प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम रविवार व्रत की कथा सुनेंगे जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक बूढ़ी महिला थी। वह हर रोज रविवार सुबह गोबर से घर को लीपकर शुद्ध करती, स्नान करती, भगवान की पूजा अर्चना करती, उनको भोग लगाती और उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। इससे उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। उसे किसी प्रकार का कोई दुख और कष्ट नहीं था और वह आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वृद्ध महिला जिस पड़ोसन के यहाँ से गोबर लेकर आती थी वह उससे जलने लगी और उसने अपनी गाय को अंदर बंद कर दिया ताकि वृद्ध महिला गोबर न ले जा सके। इस कारण वह बुढ़िया रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी और ना ही कोई पूजा पाठ कर पाई, ना भोजन बना सकी, ना सूर्य भगवान को भोग लगा सकी और ना ही खुद भोजन किया। रात्रि में बुढ़िया भूखी ही सो गई। उसके स्वप्न में भगवान आए और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बोला कि गोबर नहीं मिल पाने के कारण वह आज आपको भोग नहीं लगा सकी, ना कोई पूजा पाठ कर सकी। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे माता, तुम हर रविवार अपना पूरा घर गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो, फिर मुझे भोग लगाती हो, उसके बाद स्वयं भोजन करती हो। तुम्हारे इस नियम व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख और कष्ट दूर करता हूँ। अतः मैं तुम्हें सभी इच्छाएं पूरी करने वाली गाय दे रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वरदा की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। उसने गाय बछड़े के लिए चारे की व्यवस्था की। जब पड़ोसन ने वहाँ गाय और बछड़ा देखा तो उसे बहुत जलन होने लगी। जब पड़ोसन ने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह चुपचाप सोने का गोबर उठाकर ले आई और उसकी जगह पर अपनी गाय का गोबर रखकर आ गई। इस तरह पड़ोसन रोज बूढ़ी माँ की नज़र बचाकर सोने का गोबर ले जाती। अपने भक्त के साथ चालाकी होते देख भगवान ने जोर की आंधी चला दी। डर के मारे वृद्ध माँ ने गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। सुबह गाय ने सोने का गोबर किया तो वह आश्चर्यचकित हो गई और वह रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। इससे पड़ोसन तिलमिला गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह कोई रास्ता ढूंढने लगी तो उसने ईर्ष्यावश राजा को शिकायत करके कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ राजा के पास होनी चाहिए। यह गाय तो राज दरबार में ही शोभित होती है, ना कि उस बूढ़ी माँ के घर पर, क्योंकि राजा पूरी प्रजा की देखभाल करता है। बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने अपने सैनिकों को उस गाय को लाने का आदेश दिया। बुढ़िया जैसे ही सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन करने लगी, राजा के सैनिक वहां आए और गाय बछड़े को ले गए। बुढ़िया माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। गाय के वियोग में बुढ़िया माई भोजन भी नहीं कर सकी। रात भर भूखी प्यासी भगवान से गाय को वापस करवाने की प्रार्थना करने लगी। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसका महल सारा गोबर से भर गया और दुर्गंध फैल गई तो राजा घबरा गया। रात को सपने में आकर भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, बुढ़िया माई की श्रद्धा रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। उस गाय को तुम बुढ़िया माँ को वापस लौटा दो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की भलाई है। अगली सुबह राजा ने उठकर बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानपूर्वक गाय और बछड़ा वापस कर दिया और साथ ही बहुत सारा धन धान्य दिया। साथ ही अपनी गलती के लिए बुढ़िया माई से क्षमा याचना की। उसके बाद राजा ने ईर्ष्यालु पड़ोसन को बुलाकर उसे दंडित किया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी और बदबू दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को राज्य की समृद्धि और समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए
रविवार का व्रत करने के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया। रविवार का व्रत करने से बीमारी और प्रकृति के प्रकोप से बचे रहकर राजा और राजा की प्रजा सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहता ने, हुंकारा भरता ने और सारे परिवार पर करना। हे सूर्य भगवान, आपकी सदा ही जय हो। हे गणेश जी महाराज, आपकी जय हो।